अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। जो लोग भी ये कहते हैं कि मैं गरीब हूं या मेरे घर के अंदर से गरीबी नहीं जा रही है, आज वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लें। जो लोग ये बात अक्सर बोलते रहते हैं कि मेरे घर से, मेरी फैमिली से, मेरे दुकान से या मेरे कारोबार से गरीबी नहीं जा रही है, क्या कभी आपने नजर दौड़ाकर देखा है कि आखिर आपके घर में गरीबी है क्यों? कौन से ऐसी छोटी सी चीज ऐसी है, कौन सी ऐसी बारीकियां हैं आपके घर के अंदर जिस वजह से गरीबी आपके घर के अंदर पनप रही? ऐसी 41 चीजें, 41 ऐसी चीजें बताऊंगा। इनमें से एक भी चीज अगर आपके घर में है या इस तरीके के कोई भी काम आप कर रहे हैं, 41 याद रखिएगा, ये वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन इतनी कामयाब बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जो आपको शायद ही कोई बताएगा। अब से 1 या 2 साल पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें गरीबी आने की 42 या 41 निशानियां मैंने फिर बताई थी। लेकिन आज मैं जिस विषय पर, जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं, ये आज के मुआशरे में बुनियादी चीजें हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके घर में गरीबी है और आप बोलते रहते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो रही है, अमल करते हैं गरीबी दूर करने का, पैसा पाने का, बहुत सारे अमल पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन ये बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं अगर आप दे रहे हैं, समझ जाइएगा आप कमा कमा कर मर जाएंगे। पूरी पुश्तें कमा कमा कर, फैमिली कमा कमा करके मर जाएगी, लेकिन अमीर आप नहीं बन सकते अगर इन 41 चीजों पर आपने गौर नहीं किया। आखिर तक देख लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत बड़ी हिदायत नसीहत दी गई है। हर धर्म के बंदे के लिए वीडियो खास है, हर धर्म के बारे में यहां पर बताया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आखिर तक देखना है वीडियो को और लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को सवाब की नीयत से। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि भाई जब सुबह को हम उठते हैं, है ना, सुबह को उठते हैं, सुबह को आप लोग देखते हैं अलग अलग धर्मों में कोई प्रेयर करता है, कोई अलग अलग, जैसे सिखों में देखा जाता पाठ होते हैं, है ना, हिंदू धर्मों में अलग अलग मसले होते हैं, उनके पूजन वगैरह की चलता रहता मसला। लेकिन अगर आप सुबह को उठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिए बिना दुनियावी कामों में हाथ लगा देते हैं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल के जिक्र किए बिना अगर दुनियावी कामों में मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह को याद ही नहीं किया, अल्लाह का शुक्र ही नहीं किया, यकीन मानेगा उस कारोबार में, उस काम में खैर बरकत नहीं हो सकती। पैसा कितना ही कमा लें, लेकिन वो कारोबार में कमाया गया पैसा एक ना एक दिन कहीं ना कहीं निकल जाएगा। बहुत बड़ी कामयाब चीज बता रहा हूं। दूसरी चीज समझिएगा, जो लोग, और खास करके लेडीज वगैरह ध्यान से सुन ले, जो लोग असर और मगरिब के दरमियान, असर का वक्त है और मगरिब का वक्त है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी शख्स आपके घर में सोता है, पूरी फैमिली की बात नहीं, घर में एक बंदा भी सोता है, यकीन मानिएगा उस घर के अंदर खैर बरकत नहीं होगी। खैर बरकत क्या, नहूसत आ जाएगी उस घर के अंदर। जो भी, जिस भी घर के अंदर असर और मगरिब के दरमियान में सोया जाता है, यानी सो जाते हैं लोग ना, अक्सर दिन में सो जाते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को, असर और मगरिब के दरमियान में आपने नहीं सोना है। यह हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, नाच गाने करना। मैंने कई जगह देखा है, मैं भी शहर में भी रहा करता था, तो वहां बराबर में बड़ा जोर जोर से म्यूजिक और बड़ा बड़ा जोर जोर से हजूम नाच गाना, ऐसा जिस घर के अंदर से नाच गानों की आवाज बाहर जाएगी, उस जिस घर के अंदर नाच गाने ये अब होगा, उसके अंदर तो नहूसत होगी होगी, लेकिन जहां तक ये आवाज जा रही वहां तक भी फरिश्ते नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, घर के अंदर नाच गाने ना करें और इन चीजों से बचें। गफलत की जिंदगी मत गुजारिएगा, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, पता नहीं कब सांस निकल जाए, फिर ऐसी धुनाई होगी जा करके कि याद रखा जाएगा। आ रही बात? तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिश्तेदारों से रिलेशन, जो आपके हैं रिश्तेदार हैं, बिना वजह रिश्तेदारों से रिश्ता ख़त्म कर लेना, तासुब रखना, जलना, हसद करना, या बिना वजह किसी रिश्तेदार को छोड़ देना। अगर ऐसा आपकी फैमिली में है तो उस रिश्तेदार को मना लें। कोई रूठ गया है तो उसको मना लें। याद रखिएगा, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, खैर बरकत नहीं होती। और अगली चीज, और जो बड़ी कामयाब चीज है, अपनी इबादत पर घमंड करना। अपनी इबादत पर घमंड करना। अपनी इबादत से घमंड का मुराद यहां पर यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नमाजें भी पढ़ने जाते हैं, बड़ा तकब्बर दिखाते हैं, भाई मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, है ना, दिखाते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, कहीं पर जाते भी हैं, बड़ा दिखावा करते हैं।
तो आपने शो ऑफ नहीं करना है, याद रखिएगा इस चीज को। अपनी इबादतों पर घमंड नहीं करना है, इबादत आप कर रहे हैं अल्लाह जानता है, दिखावा आपने नहीं करना है, याद रखिएगा इस चीज को। पाखंड आपने नहीं करना, ये याद रखिएगा। अगली चीज आती है कि अंधेरे में खाना खाना, है ना। लोग अक्सर में मैंने देखा है कि अंधेरे में ही खाना पीना शुरू कर देते, मामला ऐसा तक होता है किसी किसी घरों में। तो याद रखिएगा, बिना किसी वजह से अगर अंधेरे में आपके घर में खाना खाया जा रहा, कम से कम लालटेन जला लें, अगर लाइट नहीं है मोमबत्ती जला ले, कैंडल जला ले, 1 रुपए की कैंडल ला करके जला ले, उजाले, मोबाइल की टॉर्च ही जला ले। कम से कम आप उजाला जरूर करिएगा खाना खाते वक्त, और खाना खाते वक्त ही नहीं, खाना बनाते समय भी आप उजाला रखें। अंधेरे में खाने को ना बनाना है ना फिर खाना है, याद रखिएगा इस चीज को। हालांकि कोई मजबूरी है, कोई साधन ही नहीं, तो वो बात अलग है, वो मसला अलग है, याद रखिएगा। एक अलग बड़ी चीज ये भी आती है कि बिना वजू ही नहीं किया, गंदे संदे हालात में कुरान मजीद को उठाए फिर रहे हैं, छू रहे हैं, खोल रहे हैं, कहीं से कहीं रख रहे हैं, बिना वजू आपने कुरान मजीद को भी नहीं छूना है, बिना वजू कुरान मजीद पर भी हाथ नहीं लगाना, याद रखिएगा। इस अल्लाह की पाक किताब पर कभी भी गंदे संदे हाथ नहीं लगाना। अगली चीज आजकल ये मुआशरे में बहुत ज्यादा आम हो चुकी है कि लेडीज का पर्दा ना करना। बहुत सारी लेडीजें अपनी नुमाइश करती है, अपने हुस्नों की नुमाइश करती है। अगर ऐसी लेडीजें किसी घर में हैं तो उनको हिदायत दी जाए, और हिदायत से अगर वो नहीं मानती, यकीन मानिएगा कहर आ जाएगा अल्लाह का। उस घर के अंदर ऐसा कहर आ जाएगा कि सारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, अचानक से सब कुछ होगा, सडन प्रोसेस होगी। अगली चीज समझिएगा, जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो एक चीज का याद रखें, जब खाना खाने बैठ गए तो उस वक्त में हमेशा अपने सर पर टोपी रख ले, टोपी नहीं है तो रुमाल रख ले, रुमाल नहीं तो कोई भी कपड़ा वगैरह रख ले जिससे आपका सर ढका रहे, सर पर शैतान ना बैठे खाना खाते वक्त, याद रखिएगा इस चीज को। और जब खाना खाने बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करिएगा। नहीं तो अगर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ रहे हैं तो खाना खाने की जो दुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई दुआ याद नहीं तो उस वक्त में सबसे पहले ये जरूर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाने की दुआ याद है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही खाना शुरू करिएगा। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी उसमें खैर व बरकत नहीं, और वो लग तो आपको ये रहा है कि मैं खा रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में शैतान के पेट में जाता है। ये बात याद रखिए, बड़ी कामयाब चीज बता रहा हूं। अगली चीज याद रखिएगा कि किसी के दरवाजे पर, किसी पेड़ के नीचे, चलती फिरती कहीं रास्ता में, किसी के दरवाजे पर, किसी पेड़ के या दरख्त के नीचे, किसी के जो है चलने वाले रास्ता में या फिर रोडों पर कहीं ना कहीं खड़े होकर के पेशाब करना। याद रखिएगा, अगर आप किसी दरख्त के नीचे पेशाब कर रहे हैं या किसी के दरवाजे पर पेशाब कर रहे हैं तब भी आपके ऊपर नहुसत आ जाएगी। और दरख्तों के नीचे तो खास करके पेशाब कभी कर भी मत देना, क्योंकि अल्लाह की ऐसी ऐसी मखलूक जो इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, बहुत सी ऐसी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जो इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो ऐसी मखलूक, कोई मखलूक तो पेड़ों पर साया करती है, कोई मखलूक जंगलों में होती है, कोई कहीं होती है, कोई भी मखलूक हो सकता है जिस दरख्त के नीचे आप बैठ करके पेशाब कर रहे हैं, खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी अच्छी मखलूक का साया हो, और अगर उसको जलाल आ गया तो उठा के पटक देगी, उस वक्त तो पेशाब कर लिया, जिंदगी में पेशाब करने के लायक भी नहीं रहोगे। याद रखिएगा, पूरी पागल हो जाते हैं फिर तो लोग, मसला बहुत ख़राब हो जाता है, फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, अभी हम तो बस बता सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं इस चीज़ के बाद। तो ये हो गई कुछ ज़रूरी चीज़ें। अब मैं आपको इनसे भी ज़्यादा कामयाब चीज़ें अब आगे बताने वाला हूँ। अभी तक जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप तो इनमें से किसी आदत में शुमार नहीं है, जितनी भी आदतें अब तक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। याद रखिएगा, इनमें से किसी आदत में आप तो शामिल नहीं थे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आगे की कुछ बुनियादी चीज़ें। अगली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी बड़ी ख़ास चीज़ है कि घर के अंदर गंदगी रखना। बड़े बड़े देखा जाता है कि घरों के अंदर गंदगी रखते हैं, तो जिस घर के अंदर जानबूझ करके गंदगी रखी जाएगी या कूड़ा कचरा इस तरीके से इकट्ठा कर करके कहीं पर भी मक्खियाँ भिनक रही होंगी, यकीन मानिएगा नहुसत भी उस घर में नहुसत भी बेपनाह बरसेगी जिस घर के अंदर गंदगी होगी। तो घरों को हमेशा आपने साफ रखना है, गंदगी अपने घर में कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करनी है, ये बात बड़ी खास है। और एक
अगली बात जो बड़ी कामयाब है वो ये है कि हम अक्सर दिन में 2-4 मरतबा, आपके हर बंदा करता है ये बात, है ना, लेकिन ध्यान नहीं देते हम इस चीज़ पर। वो बात ये है कि भाई जब हम लोग पैजामा पहनते हैं, लेडीज़ शलवार पहनती हैं, तो वो ये चीज़ का याद नहीं रखती कि हम पैजामा लेफ्ट से पहन रहे हैं या फिर राइट से पहन रहे हैं। ये बात का उनको ध्यान नहीं आता, पढ़ा लेफ्ट आ रहा तो लेफ्ट डाल दिया, राइट आ रहा तो राइट डाल दिया। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, बड़ी कामयाब चीज बता रहा हूं, कभी भी पैजामे को या फिर शलवार को आपने उल्टे पैर से नहीं पहनना है, हमेशा सीधे पैर से ही पहनना है। सबसे पहला जो पैर डालना है वो सीधा वाला आपने डालना, ये बड़ी कामयाब चीज है। अगली चीज के फकीर से लड़ना। फकीर से लड़ना, अक्सर मैंने देखा है फकीरों से दरवाजों पर झड़प होती है, लेकिन आज का मामला तो ऐसा आ गया, बड़े बड़े नकली फकीर भी दरवाजों पर घूम रहे हैं। लेकिन जो आपको लगे कि हाँ भाई ये सीधा सच्चा, वास्तव में इसकी जरूरत है, तो उस फकीर से कभी मत लड़िएगा। अगर किसी पर संदेह हो, जो खाली बेस बनाए घूम रहा है, फकीर उकीर कुछ नहीं है, तो ऐसों से झगड़ा तो फिर बनता है ना, ऐसों से झगड़ा बनता है जो खाली बेस बनाए फिर रहे हैं। मामला ऐसा ही है, वास्तव में उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, शराबें पी लेते हैं, जाकर नशा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से झगड़ा बनता है, ऐसे को भगाएं। लेकिन जो वास्तव में जरूरतमंद आपको लग रहे हैं, उनसे कभी झगड़ा आपने नहीं करना है। अगली चीज समझिएगा कि अपनी औलाद को गाली देना। अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप जो अपनी औलादों को भी कोसते रहते हैं, कई मरतबा ये चीज़ें देखी भी जाती हैं। तो आप याद रखिएगा, अपनी औलाद वगैरह को आपने कभी कोसना नहीं। और अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कई मरतबा ये भी चीज़ देखी जाती है कि कई घरों में चिराग भी जलाए जाते हैं, कई घरों में अगरबत्तियां भी जलाई जाती हैं, खुशबू वगैरह भी जलाई जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब उसको जलाते हैं, जलाने के बाद वो इसको इस तरीके से फूंक करके बुझा देते हैं। तो याद रखिएगा, आपने अपने घरों में कभी भी चिराग को या फिर अगरबत्तियां या खुशबू वाली कोई भी चीज़ जलाई हुई है तो उसको इस तरीके से नहीं बुझाना, बल्कि इस तरीके से आप उसको बुझा सकते हैं, हाथ की मदद से इस तरीके से बुझा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो चिराग आप जला रहे हैं, ये चिराग आपने कभी भी, याद रखिए, कई लोगों ने चिराग मंगाया भी है, तो इस चीज़ को याद रखें कि चिराग को कभी भी फूंक करके नहीं बुझाना। याद रखिएगा, ये बात बड़ी कामयाब बता करके जा रहा हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा ख़ास बात है। और आजकल के माशरे में ये बड़ी बात देखी जाती है कि लेडीज़ वगैरह जो होती है कि बाज़ार में सबसे पहले पहुँच जाती हैं, बाज़ार में लेडीज़ वगैरह सबसे पहले पहुँच जाती है और सबसे देर से आती। कुछ ऐसी होती जो अपने हुस्न का नुमाइश करने जाती, कई अलग अलग मसले होते हैं। तो बिना वजह बाज़ारों में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर फालतू बाज़ारों में ना जाइएगा और अपने हुस्न की नुमाइश ना करें। पर्दों का जो है एहतिकाम करें, पर्दा जो है आपने हमेशा पहनना है, बिना पर्दे के बाज़ारों में ना जाइएगा। एक बड़ी चीज़ ये भी आती है कि देखा जाता है कि मैयत जब हो जाती है तो मैयत के पास बैठ करके कुछ लोग खाना शुरू कर देते हैं ना। मैयत की जिस घर में होती है तो वो जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो खाने वगैरह का भी इंतज़ाम करता है। तो खाने का जब इंतज़ाम करते हैं तो लोग मैयत को तो देखना भूल जाते हैं, उनको जब भूख लगती है तो मैयत के पास बैठ करके खाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि इतनी बेहूदगी हो जाती है, इतना मामला ख़राब हो जाता है कि मैयत के पीछे ही हंसना शुरू कर देते हैं या फिर ऐसी दुनियावी बातें शुरू करते हैं। मैयत को तो भूल जाते हैं ना, खाली जा रहे हैं वहाँ तक और आएंगे वापस, लेकिन वो दुनियावी बातों को शुरू कर देते हैं, मस्ती मजाक और हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, कभी भी मैयत के पीछे आपने नहीं हंसना है। ये बात बहुत कामयाब मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी बात यह है कि कई लोग ये भी करते हैं कि जैसे कि मस्जिदों में जो इमाम रहते हैं या फिर आलिम होते हैं, बड़े बड़े जो जाननकार होते हैं, उनसे कि लड़ना है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपने कभी भी उन लोगों से झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको कोई हिदायत दे रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें। अगर वो सही बात आपको बता रहा है, सही राह दिखा रहा है, तो उसकी बात पर अमल करें, ना कि उससे आपने लड़ना है, ना कि झड़प करना। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी बातें आगे भी हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आपने बिना वजह कभी झूठ नहीं बोलना है, बिना वजह झूठ नहीं बोलना है। कई लोग ज़रा सी बातों पर ज़रा से 2-4 रुपए के लिए भी झूठ बोलते हैं, ऐसा मसला कई जगह देखा जाता है। तो याद रखिएगा, ना तो आपने बिना वजह कभी झूठ बोलना है और ना ही फिर आपने किसी के साथ झूठा या गद्दारी वाला मामला आपने नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई मरतबा ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि रात को झाड़ू लगाने वाला मसला भी मैं आपको बता चुका हूं। रात को झाड़ू वगैरह नहीं लगाना है और हद से ज़्यादा नहीं सोना है। याद रखिएगा, जो शख्स भी सुबह को सूरज निकलते वक्त, जिसको एक बात सीधी सी आप याद रख लें, जिसको सूरज जगाएगा, जिस बंदे को सूरज उठाएगा, वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिस बंदे को सूरज उठाएगा,
सूरज उठाने से मुराद ये है, सूरज उठाने का मतलब ये है कि आप सो रहे हैं, सूरज निकल करके आ गया, सूरज देख करके फिर आप उठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सूरज आपको उठा रहा है। तो सूरज देख करके आप उठ रहे हैं तो फिर आप कामयाबी नहीं पा सकते। होना तो ये चाहिए कि आप सूरज को उठाएं, होना तो ये चाहिए आप सूरज को उठाएं। सूरज निकलने से पहले ही आपको उठना है। फजर की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ों को अदा करें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबी ये वीडियो होती चली जा रही। कुछ मुख्तसर सी खास जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दी हैं। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और बाकी जो ज़रूरी बातें, बुनियादी बातें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आगे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कम से कम 2-4 लोगों में आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को भी ये ख़ास बातों के बारे में पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।